एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हैं। जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो युद्ध से पहले अर्जुन दुखी हो गए, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ना ठीक नहीं है, लड़ने से कितने लोग मरेंगे, उसका पाप मुझे लगेगा, वो ठीक नहीं है। युद्ध विराम हो गया। युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर राज्य सिंहासन पर बैठ गए हैं। अब महाराज युधिष्ठिर को मोह हो गया, मैंने युद्ध क्यों किया, इस युद्ध के कारण न जाने कितने लोग मारे गए और उसका दोषी मैं हूं। कभी कभी हम लोग अपने आप को ही कर्ता धर्ता मान लेते हैं। वेद व्यास जी ने समझाया, अनेक ऋषियों ने समझाया। जब यह बात युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आई तो एक दिन पांचों पांडवों को लेकर भगवान भीष्म पितामह की ओर जा रहे हैं। भीष्म पितामह के निकट जाने के लिए जब पांडव निकल पड़े हस्तिनापुर से, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जरा विचार करिए, एक कांटा भी हमारे शरीर में गड़ जाए तो जब तक वो कांटा ना निकल जाए तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती, हमारा मन बेचैन रहता है। भीष्म पितामह के एक एक अंग में बाण लगे हैं, तीर लगी है और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे लग रहे हैं भीष्म पितामह मानो स्वर्ग से कोई देवता भूमि पर गिर पड़ा। ऐसे भीष्म पितामह का तेज, उनका प्रभाव अभी भी वहां पर विद्यमान है। भगवान भीष्म पितामह की ओर पांडवों को भी लेकर के जा रहे हैं। जब ऋषियों को पता चला तो पर्वत, नारद, धौम्य, वशिष्ठ, पराशर आदि ऋषि उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहां भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। क्यों? आज ऐसा महासंयोग बन रहा है भक्त और भगवान का। भीष्म पितामह कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्, द्वादश महाभागवत में भीष्म पितामह भी महाभागवत है। एक तरफ भगवान के परम भक्त, एक तरफ भगवान द्वारिकाधीश स्वयं। आज देखते हैं भक्त और भगवान का यह समागम होने वाला है और भगवान आज भीष्म पितामह जीवन के अंतिम समय में कुछ उपदेश करने वाले हैं। यह श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं। जैसे पांडव आए निकट, पांडवों ने प्रणाम किया। जैसे ही द्वारिकाधीश के दर्शन किए, सूत जी महाराज कह रहे हैं, विशुद्धया धारणया हताशुवस् तदीक्षयैवासु गतायुधव्यथ। विशुद्ध धारणा तदीक्षयैव। भीष्म पितामह ने जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा वैसे नेत्र में नेत्र सजल हो गए भीष्म पितामह के, और भीष्म पितामह के शरीर में जो दर्द हो रहा था, आयुध जन्य व्यथा हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, वह दूर हो गई। भीष्म पितामह का मन निर्मल हो गया और अब भीष्म पितामह अपने देह को त्यागने वाले हैं। तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भीष्म पितामह विसर्जन करने वाले हैं। किसका विसर्जन? बोले शरीर का विसर्जन। आहा, कितनी ऊंची दृष्टि है हमारे ऋषियों की। वो अपने शरीर का विसर्जन करते हैं। जैसे गणपति के समय गणेश भगवान को बिठाते हैं फिर विसर्जन कर देते हैं। हमारे आचार्य जी ने देवी देवताओं को वहां मंत्रों के द्वारा आमंत्रित किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है, और फिर 7वें दिन कहेंगे गच्छन्तु सर्वे देवा। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले जाएं, देवताओं का विसर्जन करेंगे 7वें दिन। नव दुर्गा होती है, मूर्ति रखते हैं और 9वें दिन फिर विसर्जन कर देते हैं। लेकिन जब विसर्जन करते हैं तो कैसे करते हैं? ढोल बजा करके नाचते गाते हम दुर्गा मैया का और गणपति भगवान का विसर्जन कर रहे हैं।
संत भी अपने शरीर को त्यागना मतलब अपने शरीर का विसर्जन मानते हैं। तो जैसे हम देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं, ये एक संकेत है कि हमें अपने शरीर का भी विसर्जन ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए हमारे संतों में कई जगह ऐसी परंपरा है कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो उसमें भी खूब ढोल बजाए जाते हैं और बैंड बाजे बजाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे किसी के शादी का समारोह चल रहा हो, जैसे किसी का विसर्जन उत्सव चल रहा हो। भीष्म पितामह अपने शरीर के विसर्जन से पहले क्या करना चाहते हैं? बोले तुष्टाव जनार्दनम, जनार्दन भगवान को तुष्टौ संतुष्ट करने वाले हैं। अपने प्राण त्यागने से पहले भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। बड़ा संकेत इस भाव में है। हम शरीर कभी भी छोड़ें, कहीं भी छोड़ें, पर शरीर छोड़ने से पहले हम वो कर लें जिसके लिए शरीर मिला था। किसके लिए शरीर मिला था? बोले इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको रिझाने के लिए, इनको संतुष्ट करने के लिए। पर जरा विचार करिए, हम सबको संतुष्ट करने के पीछे लगे थे। बच्चों को संतुष्ट कर रहे थे, बच्चे संतुष्ट हैं आपसे? नहीं। पति पत्नी को संतुष्ट कर रहे थे, पति पत्नी संतुष्ट हैं आपसे? नहीं। परिवार को संतुष्ट कर रहे थे, परिवार संतुष्ट हैं आपसे? नहीं। अपनों को संतुष्ट कर रहे थे, परायों को संतुष्ट कर रहे थे, ये सब संतुष्ट हैं? नहीं। जो कभी संतुष्ट नहीं होते उनको संतुष्ट करने में हम लोग लगे हुए थे, और जो सहज ही रीझ जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उनको संतुष्ट करने का तो हमने प्रयास ही नहीं किया। भीष्म पितामह भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। और भगवान प्रसन्न होते कब हैं? भगवान की बस एक ही प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। शरणागति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यहां पर श्रीधर स्वामी टीकाकार ने कहा, परम फल रूपाम श्री कृष्णे रतिम प्रार्थयितुम प्रथमम स्वकृतम अर्पयति समर्पयति। परम फल क्या है? भगवान से प्रेम। परम फल क्या है? भगवान की प्रीति। तो परम फल भगवान की प्रीति को पाने के लिए भीष्म पितामह पहले अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। तो कैसे समर्पण कर रहे हैं? आगे स्तुति करते हुए, इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे प्रभु, इति का अर्थ होता है इति विराम। ये अब शरीर का विराम है, शरीर यहीं छूट जाएगा, शरीर की इति है अब। प्रभु अब ये जन्म मरण के चक्र की भी इति कर दो। इति प्रभु, आपकी जो स्तुति मैं कर रहा हूं यह इति है, यह अंतिम स्तुति है प्रभु। इसीलिए अपने शरीर की इति से पहले, अपनी वाणी से इति से पहले, विराम देने से पहले मैं अपनी बुद्धि उपकल्पिता समर्पिता, मैं आपको अपनी बुद्धि समर्पित कर रहा हूं, आपको सौंप रहा हूं। आहा, मन में भाव है, हम शरीर तो समर्पित कर देते हैं, शरीर का वस्त्र भी रंगा देते हैं, लाल पीला कपेद सफेद जो करना हो। शरीर को समर्पित करना सरल है, वाणी को समर्पित करना सरल है, मन और बुद्धि को समर्पित करना बड़ा कठिन है। और सबका सार यही है। भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहे हैं। इति मति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, इसको मैं समर्पित कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि इस बुद्धि के लायक आप ही हो। आप संसार में किसी को कुछ करके दिखा दो, मैं आपको इतना प्यार करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
भीष्म पितामह कहते प्रभु आपका यह त्रिभुवन कमनीय सुंदर स्वरूप है। त्रिभुवन में सबसे सुंदर आपका यह सौंदर्य है। आपका नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, ऐसा आपका सुंदर विग्रह तनु, और उस पर आपका यह पीतांबर ऐसे शोभा पा रहा है मानो सूर्य अस्त के समय कदम्ब वृक्ष पर सूर्य की किरण शोभा पा रही हो। हे विजय सखे रति रस्तु में नवद्या, हे अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण आपके चरणों में मेरी अहेतुक की प्रीति बने। जरा विचार कर लीजिए, भीष्म पितामह जैसे नीति और न्याय से जीने वाले, नीति मत्ता वाले जीवन जिनका हो, ऐसे भीष्म पितामह जिनसे इंद्र भी भयभीत रहते थे, इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें मिला है, ऐसे भीष्म पितामह अपने जीवन की अंतिम घड़ी में क्या मांग रहे हैं? जरा विचार करिए, क्या मांग रहे हैं? अहेतुक किम प्रीतिम, हे श्री कृष्ण, हे पार्थ के सखा अर्जुन के मित्र, आपके चरणों में अहेतुक की प्रीति बने। युद्ध भूमि में घोड़ों के खुरों से उड़ने वाली धूल आपके अंग पर लग रही थी। आप घोड़ों को हाँक रहे थे, परिश्रम हो रहा था, आपके मुखार बिंद पर पसीने की बूंद आ रही थी। उस समय भी वह धूल ऐसी शोभा पा रही थी मानो आपके मुखार बिंद पर किसी ने मोती रख दिए हो। और आपका सुंदर यह मुखार बिंद, आपकी केश राशि ऐसे शोभा पा रहे थे प्रभु। और मैं जब बाण आपकी ओर छोड़ रहा था, मेरे बाण आपके अंग में लग रहे थे। आपका कवच खुल रहा था, निकल रहा था। आपके अंग में जब मेरे बाण लग रहे थे तो वहां से रक्त निकल रहा था। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप में मेरी आत्मा बस जाए। कृष्ण अस्तुर आत्मा, मेरी आत्मा आपको समर्पित है। अब ऐसी वाणी कौन बोल सकता है? आप जरा विचार करिए। आप हमें लगता हो भीष्म पितामह महाज्ञानी हैं, नीति और न्याय का ज्ञान रखते हैं, राजनीति का ज्ञान रखते हो, ब्रह्म का ज्ञान रखते हो, लेकिन यहां भीष्म पितामह परम प्रेमी हैं, जो बस केवल श्री कृष्ण की प्रीति चाहते हैं। प्रभु आपने अर्जुन की कुमति का हरण किया। उस समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, जो मैं आज हरि ही शस्त्र न गहाऊं तो मैं लाजों गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊं। आज यदि मैंने श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र नहीं उठा दिया तो मैं भी शांतनु नंदन गंगा पुत्र भीष्म नहीं। प्रतिज्ञा ले ली। भीष्म पितामह कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जब युद्ध में आपका और हमारा सामना हुआ, मैं और अर्जुन युद्ध कर रहे थे, उस समय मेरी बाणों की बौछार को अर्जुन सहन नहीं कर पा रहे थे। उस समय आपने अपने भक्त पर संकट देखा, आप रथ से नीचे उतरकर आपने रथ टूटे हुए रथ के चक्के को उठाकर अस्त्र बना करके आप मेरी ओर ऐसे दौड़ पड़े मानो कोई सिंह बड़े गजराज हाथी पर टूट पड़े। आपकी सुंदर ललित गति विलास बल गुहास। चिंतन करते करते भीष्म पितामह वृंदावन की लीला का स्मरण करने लगे। आपकी ब्रज की लीला कितनी प्यारी है, ललित आपकी गति है। विलास बल गुहास, तिरछी चितवन से आपका देखना, मंद मंद आपका मुस्कुराना, प्रणय निरीक्षण, प्रेम पूर्वक आपका देखना, कल्पितोरु माना, गोपियों को अभिमान हुआ, सौभाग्य का अभिमान हुआ, आप अंतर्धान हो गए। जब गोपियों ने गोपी गीत गाया फिर आप प्रकट हुए, आपने उनका शोक दूर किया है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते, भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपना पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है।